अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट रिसर्च प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे हमारे पास रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम इनके नाम पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे इनकी डिटेल पढ़ेंगे। फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, ये हमारे पास पहला स्टेप्स है रिसर्च प्रोसेस का। सेकंड स्टेप है हमारे पास एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। थर्ड स्टेप है डिवेलपिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस। फोर्थ स्टेप है प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन। फिफ्थ स्टेप है डिटरमाइनिंग द सैम्पल डिज़ाइन। सिक्स स्टेप है कलेक्टिंग द डाटा। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये सेवंथ स्टेप है। एनालिसिस ऑफ डाटा, ये एट्थ स्टेप है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये नाइन्थ स्टेप है। जनरलाइजेशंस एंड इंटरप्रिटेशन, ये 10th स्टेप है। 11th स्टेप है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट और द थीसिस। तो ये हमारे पास कंप्लीट रिसर्च प्रोसेस है जिसमें ये सारे स्टेप्स इंक्लूड हैं। अब हम इन सारे स्टेप्स को वन बाय वन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास पहला स्टेप है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना। अब जो रिसर्चर है उसको पता होना चाहिए कि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन का आंसर वो फाइंड आउट करना चाहता है। तो उसी से रिलेटेड वो अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करे। सेकंड स्टेप है एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के बाद उसको चाहिए कि उसके जो प्रॉब्लम से रिलेटेड जितना भी लिटरेचर पढ़ा हुआ है स्टडी करे। अब लिटरेचर के लिए जो रिसर्चर है वो क्या क्या यूज़ कर सकता है लिटरेचर सर्वे करने के लिए? एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग जर्नल्स यूज़ कर सकता है। बिब्लियोग्राफीज यूज़ कर सकता है। बिब्लियोग्राफीज में हमारे पास आर्टिकल्स, बुक्स, दूसरा रिलेटेड मटेरियल आ जाता है। कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स यूज़ कर सकता है, यानी कॉन्फ्रेंस में जो डिस्कशंस हुई हों या प्रेजेंटेशंस, उन सबको जर्नल्स या बुक्स की शेप में पब्लिश कर दिया जाता है। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स वगैरह रिसर्चर जो है उसकी भी स्टडी कर सकता है अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड। इसके अलावा गवर्नमेंट की रिपोर्ट की स्टडी कर सकता है एंड देन बुक्स की स्टडी कर सकता है। अच्छा, एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे के बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है हाइपोथेसिस डेवलप किया जाता है। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक टेंटेटिव अजम्पशन होती है, यानी एक मफरूजा होता है लिटरेचर के बाद रिसर्चर बनाता है ताकि उसको टेस्ट कर सके। वो या तो एक्सेप्ट हो सकता है या तो वो रिजेक्ट हो सकता है आगे की सारी कार्रवाई में। एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे हो गया, उसके बाद हाइपोथेसिस डेवलप हो गया। चौथे स्टेप में रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर किया जाता है। अब रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? ये एक फ्रेमवर्क होता है, एक मैप होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी आगे की जो रिसर्च है वो किस तरीके से कंडक्ट होगी, उस पर क्या एक्सपेंडिचर आ सकता है, कितनी एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, और हमने जो डाटा है या सैंपल है वो कैसे और कहाँ से कलेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें हमें रिसर्च डिज़ाइन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डिटरमाइनिंग द सैंपल डिज़ाइन। अब रिसर्च डिज़ाइन बन गया है तो फिफ्थ स्टेप में रिसर्चर क्या करता है कि सैंपल डिज़ाइन डिटरमाइन करता है। सैंपल डिज़ाइन इज़ अ डेफिनेट प्लान डिटरमाइंड बिफोर एनी डाटा इज़ कलेक्टेड, यानी डाटा कलेक्शन से पहले सैंपल डिज़ाइन बनाया जाता है। सैंपल डिज़ाइन जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी किसी भी तरीके का हो सकता है, यानी कि इसमें डिटरमाइन किया जाता है कि हमने सैम्पलिंग कैसे करनी है, रैंडम सैम्पलिंग करनी है, कन्वीनियंस, जजमेंटल, इट इज़ किस तरीके की सैम्पलिंग होगी हमारी। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कलेक्टिंग द रिसर्च डाटा। रिसर्चर इस स्टेप में डाटा कलेक्ट करता है। अब डाटा कलेक्शन के बहुत सारे तरीके हैं, वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी कर सकता है, सर्वे के थ्रू भी कर सकता है। इन द केस अगर वो सर्वे के थ्रू डाटा कलेक्ट करता है तो उसके पास बहुत सारे वेज हैं डाटा कलेक्शन के। वो पर्सनल इंटरव्यूज़ भी कर सकता है लोगों के, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ भी कर सकता है, और लोगों को अपना क्वेश्चनेयर्स मेल कर सकता है। क्वेश्चनेयर्स क्या होते हैं? इसमें अपनी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और शेड्यूल्स के थ्रू भी डाटा कलेक्ट हो सकता है, यानी कि प्राइमरी डाटा कलेक्शन जो है एक्सपेरिमेंट और सर्वे के थ्रू,
और सर्वे के आगे ये बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि हम पर्सनल इंटरव्यू कर सकते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चनेयर्स मेल कर सकते हैं और शेड्यूल्स के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिसर्च प्रोसेस में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। ये ऐसा फेज़ होता है जिसके अंदर जितनी भी आगे हमने एक्टिविटीज़ करनी है, टास्क करने हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एनालिसिस ऑफ डाटा। अब डाटा कलेक्शन हो गई है तो हमने अब डाटा का एनालिसिस करना है। सबसे पहले जितना भी हमारा डाटा है उसको कैटेगरीज की फॉर्म में इस्टेब्लिश किया जाता है और ये कैटेगरीज कोडिंग के थ्रू, टेबुलेशन के थ्रू या स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, स्टैटिस्टिक्स के फार्मूलाज वगैरह अप्लाई करके डाटा को कैटेगरीज में इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। टेबुलेशन क्या होती है कि डाटा को टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट करना। डाटा एनालिसिस के बाद रिसर्चर ने जो हाइपोथेसिस डेवलप किया होता है उसको टेस्ट किया जाता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग बहुत सारे टेस्ट अप्लाई करके हो सकती है, जिनमें से हमारे पास टी टेस्ट और एफ टेस्ट ज़्यादा कॉमन है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के नतीजे में या तो रिसर्चर का हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा है कि हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव अजम्पशन है। अगर रिसर्चर ने रिसर्च स्टार्ट करने से पहले कोई भी हाइपोथेसिस नहीं बनाया था तो यहाँ वो अपनी जो जर्नलाइजेशन है वो डाटा की बेस पे भी इस्टेब्लिश कर सकता है। और अगर हाइपोथेसिस बनाया था तो वो इस हाइपोथेसिस को बहुत सारे टेस्ट, जिसमें हमारे पास टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, उसको अप्लाई करके टेस्ट कर सकता है कि आया कि मेरा हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है। जब एक हाइपोथेसिस कई मर्तबा टेस्ट हो जाए तब रिसर्चर जनरलाइजेशन पे पहुंचता है, तो वो एक थ्योरी बिल्ड करता है। और अगर रिसर्चर ने रिसर्च स्टार्ट करने से पहले कोई भी हाइपोथेसिस नहीं बनाया होता तो इस पॉइंट पे फिर वो क्या करता है कि वो जितनी भी उसकी फाइंडिंग्स हैं उसको किसी थ्योरी की बेस पर एक्सप्लेन करता है। यानी कि अगर रिसर्च स्टार्ट करने से पहले रिसर्चर ने हाइपोथेसिस बनाया था तो वो रिसर्चर क्या करेगा, एक थ्योरी बिल्ड कर देगा। लेकिन अगर किसी रिसर्चर ने रिसर्च स्टार्ट करने से पहले हाइपोथेसिस नहीं बनाया था तो वो अपनी फाइंडिंग्स को किसी थ्योरी की बेस पर एक्सप्लेन करेगा और इसको इंटरप्रिटेशन कहेंगे। पिछले सारे स्टेप्स के बाद रिसर्चर की जो फाइंडिंग्स हैं, रिसर्चर उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करता है। अब वो रिपोर्ट जो है उसका लेआउट कैसा होता है, उसमें प्रीलिमिनरी पेजेस होते हैं, मेन टेक्स्ट होता है और एंड मैटर होता है। प्रीलिमिनरी पेजेस में टाइटल, एक्नॉलेजमेंट्स, फॉरवर्ड और इंडेक्स वगैरह शामिल हैं। इंडेक्स क्या होते हैं, उन टॉपिक्स, टर्म्स की लिस्ट होती है जो भी डॉक्यूमेंट में होंगे। यानी अगर वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा रिसर्चर तो उसमें जोन सी भी टर्म्स होंगे या टॉपिक्स होंगे उसको इस इंडेक्स में लिखेगा। मेन टेक्स्ट में क्या होता है, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर का रिव्यू और मेथडोलॉजी, यानी जिस तरीकाकार को उसने इस्तेमाल किया वो सारा कुछ मेन टेक्स्ट में होगा। उसके बाद होता है एंड मैटर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा।